क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महासागरीय जल को कोई विषाणु जीवित नहीं बचा सकता। दूसरा, कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता। तीसरा, कोई विषाणु परपोषी कोशिकाओं में कोशिकीय अनुलेखात्मक संक्रिय को परिवर्तित नहीं कर सकता। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। 9वां, कथन डी आंसर डी है, कोई भी नहीं। सब गलत है। 9D कथन एक गलत है। वायरस महासागरों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जैविक निकाय हैं। समुद्री वायरस जिसमें बैक्टीरिया और यूफेजेज भी शामिल है एवं सूक्ष्मजीव समुदाय और जैव रासायनिक चक्रों को भी विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री जल में उनकी सांद्रता बहुत अधिक है। समुद्री जल के प्रत्येक मिलीलीटर में 250 मिलियन तक बैक्टीरियोफेजेस वायरस पाए जा सकते हैं। कथन 2 गलत है। बैक्टीरियोफेजेस या फेज ऐसे वायरस हैं जो विशेष रूप से बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और पूरे जीवमंडल में सबसे आम विविध निकायों में से एक है। और जहाँ भी बैक्टीरिया मौजूद है वहाँ मौजूद हैं। वास्तव में ग्रह पर बैक्टीरिया सहित किसी भी अन्य जीव की तुलना में अधिक बैक्टीरिया रिफ्यूजेस है। कथन तीसरा, कई वायरस अपने मेज़बान कोशिकाओं की ट्रांसक्रिप्शन गतिविधियों को बदलने में सक्षम है। स्रोत indianexpress.com आर्टिकल लाइफस्टाइल हेल्थ COVID-19 इन्फेक्शन कैन बी चेंज स्ट्रक्चर ऑफ आवर जीन्स स्टडी 85-16-088। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, असंक्रिय कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचार हेतु एक अच्छा एवं आकर्षक साधन है। कथन दूसरा, संक्रिय कार्बन एक विस्तृत वृहद एवं पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार साध्यता है। कथन तीसरा, संक्रिय कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरण अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, वे दोनों एक की व्याख्या करते हैं। बी, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। तीसरा, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन की पहला की व्याख्या करता है। डी, न तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही हैं। आंसर कारबाबू ए, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, वे दोनों एक की व्याख्या करते हैं। कथन 2 और 3 2 3 सही सही।